श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक, सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, साधना में जब आप उतरते हैं, जब आप हृदय से साधना करते हैं, देखिए साधक भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो हमने सुना और अभी हमारी तीव्र व्याकुलता नहीं है, फिर भी हम साधना करने लगे। और एक ऐसे साधक होते हैं जो परेशान हैं इस संसार से, इस जगत से, किसी न किसी भयंकर कष्ट में हैं और फिर वो साधना पर चलते हैं दृढ़ विश्वास करके। तो क्या होता है कि साधना में साधक को अनुभव होने लगते हैं, बहुत सी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। जैसे स्वप्न आदि में भगवान के या अपने इष्ट देव के दर्शन होना, या कोई बात आप सोच रहे हैं वो बात तत्काल हो जाना, या आगे भविष्य को लेके जो भी आप सोच रहे हैं वैसा ही होने लग जाना। किसी व्यक्ति से आपने कुछ भी बोल दिया वो हो जाना। और भी प्रकार के शारीरिक प्रसन्नता का अनुभव होना, एकदम मस्ती में रहना, पूरे दिन उत्साह का कम ना होना। जैसे जब आप भजन करेंगे तो भजन में एक उत्साह बढ़ता है, ये बढ़ता ही चला जाता है। सच्चाई से आप भजन करिए, आपका उत्साह कभी भी कम नहीं हो सकता। जिनका कम होता है, जिनके भीतर संशय उत्पन्न होता है, उसका प्रमुख कारण है कि उनके अभी अशुभ कर्म भस्म नहीं हुए हैं, अभी वो ही बीच बीच में बाधा डालते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आपको साधना में दिव्य अनुभूतियाँ हो रही हैं, कैसा भी आपको अनुभव हुआ है, तो आप उस अनुभव को छिपा लें, बिल्कुल छिपा लें। डर जाएं, आपका हृदय कांपना चाहिए कि अगर मैंने ये बता दिया तो ये होना बंद हो जाएगा। ये सच है बिल्कुल। कोई भी अनुभव, जैसे आपकी जप में रुचि होने लगी, आपकी संख्या जप में बढ़ गई, आपको ध्यान में भगवान के दर्शन होने लगे, स्वप्न में दर्शन होने लगे, दिव्य दिव्य आपको अनुभूतियाँ होने लगी, इनको बिल्कुल छिपा लें। भजन में जब बैठें, वैसे तो चलते फिरते आप जप करें ही, लेकिन जब एकांत भाव में बैठें तो आप छिप के बैठें। आपके अश्रु आदि आ रहे हैं तो उनको भी छिपा लें। अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी भाव दिखाने का रहा तो आपके आंसू आना भी बंद हो जाएंगे, स्वप्न में दर्शन भी बंद हो जाएगा, दिव्य अनुभूतियाँ भी बंद हो जाएंगी। लेकिन हम इन बातों को सुनते हैं फिर भी नहीं छिपा पाते। आप ध्यान देना, जब आप कोई पापाचरण करते हैं, जब कोई आप एकांत में गलत कार्य करते हैं या गलत सोचते भी हैं, तो आप उसको बहुत होशियारी से छिपा ले जाते हैं। डरते हैं कि कहीं इसका प्रकाशन ना हो जाए, ये बात खुल ना जाए, इसके लिए आप डरते हैं। इतना ही आपको अपनी साधना को लेके डरना चाहिए, किसी को पता ना चल जाए। फिर देखिए साधना का क्या रंग आता है।
आपको जो भी अनुभूतियाँ होती हैं वो बढ़ने लगेंगी, बढ़ती चली जाएंगी। सच मानिए, ये बताने का भाव हमारे भीतर इसलिए रहता है कि हम कहीं न कहीं उससे सम्मान चाहते हैं। हम अपनी बात साधना की बता के कि हमें ऐसा अनुभव होता है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, इसके बताने के पीछे हमारा भाव ये रहता है कि ये सब मुझे मानने लगें, मेरा सम्मान करने लगें, मुझसे डरें। ये अहंकार का सूचक है, ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप सोच रहे हैं अगर ऐसा भी कि ये भी भजन में लग जाए, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं दूसरों को भजन में लगाने के लिए अनुभव बताता हूँ। तो आप एक बात ध्यान देना, आप अगर उसे अनुभव बताएंगे तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। आपकी कोटि का अगर साधक है वो, तो वो आपकी बात को समझ सकता है, नहीं तो आपकी बात मानेगा ही नहीं। वो बहुत हल्के में लेगा और उस पर आपकी बात का कोई असर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं ऐसा, आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं और आप जान भी नहीं रहे हैं कि ये मेरा अहंकार ही सब ड्रामेबाजी कर रहा है। ये आप नहीं जान रहे, ये आपके इष्ट देव जान रहे हैं। इसीलिए वो सब बंद कर देते हैं, इसीलिए वो साधना के अनुभव बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपकी स्थिति गिर गई, आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि मुझे जो पहले अनुभव होते थे, जो पहले हमारे साथ हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान की छवि आती थी, झांकी आती थी, मैं जो कहता था वो हो जाता था, ये अब नहीं हो रहा। तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा पतन हो गया, लेकिन होता नहीं है, आप वहीं खड़े हैं। ये इष्ट देव इसलिए बंद कर देते हैं कि वो आपकी कमजोरी को जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। ध्यान देना, आप तो छपाने लग जाएंगे, कहने लग जाएंगे सब में कि देखो मेरी साधना का प्रभाव, देखो मेरी साधना का प्रभाव। आप अगर इतना ही जान जाएं तो आप बहुत एकाग्रता से साधना में ही लग जाएं, आपको दूसरे से मतलब ही ना रह जाए। लेकिन ये बात हमारे प्रभु जानते हैं, इसीलिए वो बंद कर देती है कि इसका अहंकार ना बढ़ जाए। और अगर इसका अहंकार बढ़ गया तो मान सम्मान प्राप्ति की इसकी भूख बढ़ जाएगी, फिर इससे कोई ऐसा अपराध हो जाएगा जिससे इसकी साधना रुक जाएगी। ये भगवान भला चाहते हैं हमारा। कभी भी आपको कोई अनुभूति हो, किसी को बताएं ना। जैसे हम अपने पाप छिपा लेते हैं, ऐसे उसको छिपा लेना चाहिए। और हो सके तो पापों को छिपाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी भूल यही होती है, आप गलत हैं और सही बन के रह रहे हैं, ये बहुत गलत है। और आप सही हैं, गलत बन के रह रहे हैं, ये गलत नहीं है। इसमें आपकी साधना बढ़ती है। और आप गलत हैं, सही बन के रह रहे हैं, इसमें आपकी साधना घटती है। इसमें साधक का तपोबल घटता है। और आप सही हैं, आप पे ऐसे ही गलत आरोप हैं, आप हैं कुछ और, दिखाए कुछ और जा रहे हैं, तो इससे आपकी साधना बढ़ेगी। क्योंकि आप सत्य हैं, आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। इसीलिए बहुत से संत क्या करते हैं, वो गलत का ड्रामा करने लगते हैं कि जिससे हमारी निंदा हो। क्यों? क्योंकि उनकी साधना और भी पुष्ट होती है। वो मान सम्मान में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप अधिक आपका मान सम्मान होने लगा, अधिक आपकी साधना से लोग प्रभावित होने लगे, तो ये आपकी साधना के लिए घातक है, दूसरे के लिए नहीं। अभी आप उस स्थिति में नहीं पहुँचे। पहुँचना है अपने इष्ट देव का जब तक आप दृढ़ भरोसा नहीं प्राप्त कर लेते। दृढ़ भरोसा, इतना भरोसा हो जाता है कि साधक मृत्यु तक को खेल समझ लेता है।
इतना भरोसा बढ़ जाता है। भरोसा ही बढ़ता है साधना में, और भरोसे में ही प्रभु हैं। भगवान की स्थिति क्या होती है, इष्ट देव की स्थिति क्या होती है? वो सबसे दयावान है। जितने भी आप इस जगत में दयालु पुरुष देख रहे हैं, उनके भीतर प्रभु का सिर्फ एक ही अंश है। जितने प्रभु दयालु हैं, उतना इस जगत में कोई भी दयालु नहीं। वो सबसे सुंदर हैं। जितने प्रभु आपके इष्ट देव सुंदर हैं, कोमल हैं, उतना कोई भी न तो सुंदर है न कोमल है। वो सबसे बड़े मित्र हैं। उनसे अगर आपने मित्रता जोड़ ली, इस जगत में आपको इन इंद्रियों से वैसी मित्रता आप सोच भी नहीं सकते। और वो जितना भला चाहने वाले हैं आपका, उतना आपकी माता भी आपका भला नहीं चाहती। ऐसे भगवान का आपको दृढ़ भरोसा प्राप्त करना है। भरोसे से ही वो देखने लग जाते हैं, भरोसे से ही उनसे संबंध जुड़ जाता है। सब काम उन पर भरोसे से ही होता है। और आप अगर भरोसा ना करें तो इस जगत में भी आपको कुछ नहीं मिल सकता। भगवान तो बहुत दूर की बात है। इस जगत में आपका भरोसा उठ जाए तो आप देखना, आपको जगह जगह धोखा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा भीतर से किसी पे नहीं है, तो भगवान वैसा ही दिखाने भी लगते हैं। अब आपका भरोसा किसी पे जुड़ नहीं सकता। इसी प्रकार साधना इसलिए छिपाकर की जाती है। छिपाकर जब आप करने लगते हैं तो समझिए आप प्रभु का भरोसा प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी को दिखा तो रहे नहीं। एक पर एक इष्ट देव के लिए ही आप कर रहे हैं। और जब आप दिखाने लग जाते हैं तो आप इष्ट देव के लिए नहीं कर रहे हैं, अब आप औरों के लिए कर रहे हैं कि लोग हमसे रीझें, लोग हमसे प्रभावित हों और हमारी मान बढ़ाई सब प्रारंभ हो जाए। आप इसलिए कर रहे हैं। और जब आप एकांत में सबसे छिपाकर प्रभु से साधना करते हैं तो आप समझें, आप प्रभु का भरोसा कुछ ही दिनों में प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए साधक सावधान, ये बहुत बड़ी कमजोरी है और इस पे आपको चिंतन करना है। अगर ये वृत्ति आपके भीतर है तो आपको इसे बिल्कुल छोड़ देना है। किसी को भी ना बताएं। हमारे प्रभु देख रहे हैं और हमें किसी से मतलब नहीं। हम जो भी साधना कर रहे हैं हमारे प्रभु देख रहे हैं। आप उन्हीं से एकांत में बात कीजिए और उन्हीं को अपनी साधना समर्पित कीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसा मंगल होता है। बोलो जय जय श्री सीताराम।